नमस्ते। आशा है आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। इस 2 दिन के वीकेंड ने आपको पूरी तरह से रिजुविनेट कर दिया होगा और आप पूरी तरह से एकाग्रचित होकर अपने काम में लगे हुए होंगे। आप में पॉजिटिविटी आए, आपका दिन अच्छा रहे, आप खुश रहें, आप अच्छे कर्मठ व्यक्तित्व के मालिक बने, यही मेरी शुभकामना है। आज मैं जिस विषय पे आपसे बात कर रहा हूं वह हम सबके लिए बहुत जरूरी है और वह है हम किसकी संगत में रहते हैं, कौन हमारा फॉल बैक है, किस पे हम किसी भी बैड सिचुएशन में या वर्स सिचुएशन में या किसी भी क्राइसिस में फॉल बैक करते हैं, जो हमें एडवाइस देता है, किसकी हम सलाह सबसे ज्यादा मानते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन एवरीबॉडीज लाइफ। अगर आपके सलाहकार, गाइड, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, जो भी आप बोलते हैं, मेंटर, वो बहुत ही अच्छे हैं, नेक नियत वाले हैं, तो आपका बुरा कभी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपके मेंटर अच्छे नहीं हैं, वो उनका जो इंटेंशन है वो अच्छा नहीं है, तो फिर आपके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि चूज योर मेंटर्स और चूज योर गाइड, फ्रेंड, फिलोसोफर वेरी केयरफुली। आपने एक कहावत सुनी होगी, संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जात। यानी आपकी संगति कैसी है उसी से गुण आते भी हैं और गुण जाते भी हैं। यानी अवगुण आ जाते हैं, गुण चले जाते हैं, या फिर अवगुण खत्म हो जाते हैं, गुण आ जाते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, शठ सुधरहि सत्संगति पाई। यानी जो शठ होते हैं वो संतों की संगत में सुधर जाते हैं। मैंने उसमें एक दूसरी लाइन जोड़ दी, उनकी दोहे की दूसरी पंक्ति कुछ और है, मैंने उसमें दूसरी पंक्ति अपनी जोड़ी कि संत कुसंगत शठ बन जाए। यानी जो संत होते हैं वो शठों की संगति में अगर पड़ जाए तो उनकी कुसंगत में बेसिकली वो भी शठ हो जाते हैं। कहने का मतलब कि आपकी कंपनी बहुत मैटर करती है। महाभारत एक ऐसा इपिक है जिसमें वेरियस एग्जांपल्स हैं, सोशल नॉर्म्स पे, वॉर पे, एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्म्स अगर आप कह लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली वो, इन सब चीजों का, नीति, राजनीति, छल नीति, कपट नीति, सब कुछ है। लेकिन साथ ही साथ पर्सनल गाइडेंस के लिए भी इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जिनको अगर आप देखें तो आपको ये फील होगा कि शायद अगर हम उनको ठीक से फॉलो करें तो हमारा पर्सनल लाइफ भी काफी इंप्रूव हो सकता है। मैं एग्जाम्पल इस सिलसिले में महाभारत का ही देना चाहूंगा। एक पर्सनालिटी है दुर्योधन और दूसरी पर्सनालिटी है अर्जुन। दुर्योधन के पास सब कुछ था, राजपाट सब कुछ था उनके पास। वो राजा थे, कौरवों में सबसे अग्रज भ्राता थे वो, और पांडवों के पास कुछ भी नहीं था। जब कृष्ण उनके पास गए थे कौरवों के पास बातें करने के लिए युद्ध से पहले, तो उन्होंने दुर्योधन को ज्ञान देने की कोशिश की थी, समझाया था। और दिनकर जी की जो काव्य रचना है उसमें उन्होंने काफी इस पर लिखा है विस्तार से। दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रख लो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे पर अपने जनों पर असी न उठाएंगे। उन्होंने कहा था कि अगर आप ठीक से देखो तो हाफ हाफ बनता है दोनों फैमिली का, लेकिन अगर आप वो भी नहीं देना चाहते हो तो 5 ब्रदर्स हैं, 5 विलेजेस इनको दे दो। लेकिन ये अपने लोगों पे हथियार उठाने के लिए तैयार नहीं है। दुर्योधन का प्रीडिकमेंट यही था कि उसको पता था कि राइट क्या है, लेकिन वो राइट पाथ पर नहीं था, न करना चाहता था। कारण उसका जो एडवाइजर था, वो उसका जो फॉल बैक था, वो शकुनी थे। शकुनी उनको एडवाइस करते थे, वो शकुनी की बातों में रहते थे, उन्हीं की बात मानते थे। इसलिए सब कुछ रहते हुए, राजपाट रहते हुए, वो बाद में कुछ भी नहीं रहा, पूरे फैमिली के पास कुछ नहीं रहा और खुद भी मृत्यु को ग्रसित हो गया।
दूसरा अर्जुन है, जिनके सलाहकार कौन थे, गाइड कौन थे, फ्रेंड कौन थे, फिलोसफर कौन थे उनके लिए? कृष्ण। उनका प्रीडिकामेंट यही था कि वो युद्ध लड़ना नहीं चाहते थे। सारे रिलेशंस हैं, सारे अपने लोग हैं, मैं कैसे युद्ध लड़ूं इनके खिलाफ? लेकिन न्याय की मांग थी कि आपको युद्ध लड़ना था, और उनके एडवाइजर कृष्ण थे जो उनको गाइड कर रहे थे, उनको न्याय की बात बता रहे थे, उनको कर्म की बात बता रहे थे, उनको गीता का ज्ञान दे रहे थे। तो सन्मार्ग पर चलते हुए अर्जुन को युद्ध करना पड़ा, और युद्ध जीते भी, और जो कुछ खोया हुआ था वो वापस पा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर शकुनी की जगह कृष्ण दुर्योधन के गाइड होते तो महाभारत होता ही नहीं। अगर अर्जुन को कृष्ण की जगह शकुनी मिले होते तो दोनों खत्म हो गया होता, तीसरे को राज मिल गया होता। हम अपने लाइफ में इस बात को जरूर ध्यान रखें कि हमारा गाइड कौन है, हमारा फॉल बैक कौन है। I know you all are mature enough to decide who could be your fallback, who could be your friend, philosopher and guide in the time of crisis, who can guide you properly. Choose very carefully, remain happy, remain alert, remain positive. Namaste and thank you very much.